हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक किस्से से शुरू करूंगी। एक महिला है जिनका बेबी 3 महीने के आसपास है और मतलब पूरा अपने मम्मी पर ही डिपेंड है ना, ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर हर चीज़ तक। तो अब बात ऐसी है कि वो जो महिला है उन पर अब ये प्रेशर है कि बाहर जाकर काम करने का। मतलब घर वाले ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा क्या है, बच्चा तो हम भी संभाल लेंगे, अब तुम बाहर अपना जा सकती हो, कर सकती हो। तो अब ऐसा हो रहा है कि वो जो माँ है उसको अपने बच्चे के साथ रहना है, अपने बच्चे के साथ वो जो उसका बचपन है वो उसको मतलब मेमोरीज जो है ना वो कलेक्ट करनी है, हर समय उसके साथ रहना है, उसका हंसना खेलना देखना है। और देखो ऐसा होता है ना कि हम खुद ही किसी माहौल में कभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जो ससुराल होता है, हम देखो शादी करके घर में आते हैं, हमको नहीं पता है कौन कैसे है, और बाद में चीज़ें कुछ कुछ पता चलती है। और ऐसे माहौल में जो माहौल हमको ही अच्छा नहीं लग रहा है, वो माहौल में हमको बच्चा छोड़कर जाना ये भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो अब बात यह है कि बाहर जाकर काम नहीं कर रहे हैं। मेन बात यह है कि पैसा अगर नहीं कमा रहे हैं तो फिर हाउसवाइफ बन के रहना पड़ेगा। और हाउसवाइफ का वो जो लेबल है ना, वो कुछ कमी से महसूस करवाता है। कहने का मतलब ये है कि वो शर्म से आती है हाउसवाइफ। जब कहता है ना कोई कि कुछ नहीं करती है, हाउसवाइफ है, तो वो बातें जो है ना अच्छी नहीं लगती है। अगर बाहर जाते हैं तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, वो एक गिल्ट है, छोटे बच्चों को छोड़ने का जो गिल्ट होता है ना, वो एक औरत, एक माँ ही बता सकती है कि कैसे वो अपने बच्चों को छोड़ के जाती है। तो इसी किस्से से मैंने सोचा कि आज का वीडियो जो है ना इसी टॉपिक पर बनाती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना किसी एक महिला की नहीं है, लगभग ये हर महिला की है, हर वर्किंग वूमन की है। जो हाउसवाइफ है ना उसकी भी ये प्रॉब्लम है कि अगर वो हाउसवाइफ है तो उसको ये लेबल लग जाएगा कि ये तो हाउसवाइफ है, ये कुछ करती नहीं है। वर्किंग है तो उसका जो प्रेशर है ना, ये हम सोच नहीं सकते। हम जो हाउसवाइफ है ना ये सोच नहीं सकते कि वर्किंग वूमन को कितना प्रेशर होता है। जो वर्किंग वूमेन है उनकी ज़िंदगी जो है ना, उनका जो टाइम है ना, बस वो घड़ी का जो काटा होता है ना उसके नोक पर उनको खड़े होना पड़ता है ना। थोड़ा सा इधर हो सकते हैं ना, थोड़ा सा उधर हो सकते हैं, बिल्कुल कट टू कट उस कांटे के नोक पर की कसरत होती है उनकी। और जो बाहर नहीं जाते हैं, जो हाउस वाइफ है, जो घर के काम करते हैं, बस उनको ये ज़िंदगी भर सुनना पड़ता है कि ये तो हाउस वाइफ है, ये तो कुछ करती नहीं है। तो दोनों ही मामलों में ना औरत पिस रही है, दोनों भी मामले में वो खुश नहीं है, बहुत टॉक्सिक हो गई है। घर में रह रही है तो वही सुनना पड़ रहा है कि क्या करती हो, क्या करती हो। बाहर जा रही है, काम कर रही है, तो वो गिल्ट लेके चल रही है, प्रेशर घर का भी, बाहर का भी, बच्चों का भी, हर चीज़ का प्रेशर, उससे उसकी हेल्थ भी डाउन हो रही है। हर समय उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है, दिमाग में कुछ ना कुछ क्योस चल रहा होता है, ये करना है, वो करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सबकी लाइफ ना स्मूथ चल रही है। वो जो प्रेशर ले रही है ना, सबका प्रेशर वो ले रही है, तो सबकी लाइफ आराम से चल रही है। तो फ्रेंड्स, अब ये उम्मीद करना छोड़ दो कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कोई आपको कोई रास्ता दिखाएगा कि मतलब आप जो झूल रही हो ना, ये करूँ या वो करूँ, उसमें से आपको कोई बाहर निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। तो अगर आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग वूमन की स्ट्रगल अलग होती है, लेकिन अभी हाउस वाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, बाहर जाके काम करना ही है, आप रह सकती हो घर में, क्योंकि नेचुरली देखो औरतों को ना प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है। औरत को अच्छा लगता है घर में रहना, सबके लिए खाना बनाना, सजाना संवारना, घर को सब नर्चर करना, केयर करना, ये उसकी खूबियाँ है, उसको ये अच्छी लगती है। ये उसका मेन नेचर है, उसको नर्चर करना, केयर करना, बच्चों के साथ में हंसना खेलना, उनको टाइम देना, उनके अंदर संस्कार भरना, ये जो सारे नर्चरिंग के जो काम है ना, वो उसका नेचर है, बाय नेचर उसको अच्छे लगते हैं। लेकिन अब उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। मेन दुख की बात यह है कि इन सारे कामों से ना उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। इतना जी तोड़ मेहनत करना, सब कुछ, घर देखो, ये मकान को घर बनाना आसान नहीं होता है, मकान बन जाते हैं, लेकिन मकान को घर बनाना ये सिर्फ सिर्फ एक औरत कर सकती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जब उसको इज्जत नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, तब वो बहुत दुखी होती है। तब उसके अंदर वो जो सारी निगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है ना, वो वहीं से आने लगती है। लेकिन अगर उस औरत को जो घर में रह रही है उसको उसी काम के लिए मान सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और देखो, नेचर ने भी ना एक औरत बनाई है, एक मर्द बनाया है, दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर मर्दों से ही सारी दुनिया चल जाती तो औरत को बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर औरत से सारी दुनिया चल जाती तो मर्द बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर नेचर ने दोनों को बनाया है, औरत को भी और मर्द को भी, तो दोनों की ज़रूरत है, दोनों की अपनी वैल्यू है, दोनों की अपनी जगह है। किसी भी एक को ना दूसरे की जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन अब समाज में ये हो रहा है कि जो हाउसवाइफ है ना उनको बहुत ही कम नज़रों से देखा जाता है, मतलब नीचे नज़रों से देखा जाता है कि
कि ये तो सिर्फ हाउसवाइफ है और ये कुछ भी नहीं करती है। देखो, सम्मान की हकदार सिर्फ वो महिलाएं नहीं है जिन्होंने सपने देखे और चांद को छू लिया। सम्मान की हकदार वो महिलाएं भी है जिन्होंने अपने सपनों का त्याग करके अपने परिवार की जिम्मेदारी को चुना और चांद को भी ठुकरा दिया। एक औरत को अच्छा लगता है यार अपने घर को सजा के रखना, संवार के रखना, हर चीज़ अपनी जगह पर हो, सब कुछ सजा सवरा दिखे, उसका हॉल अच्छा दिखे, उसका बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ ना बेहतर लगे, टिप टॉप लगे। उसके बच्चे जब घर पर आए स्कूल से तो उनको उनकी माँ मिले, उनको वो जो खुशी होती है ना बच्चों के चेहरे पर, माँ दिखने की, जब स्कूल में से बच्चे आते हैं वो खुशी को महसूस करती है। जब पतिदेव घर पर आते हैं तो उनको घर पर जो आए ना तो उनको कंफर्टेबल लगे, उनको घर अच्छा लगे, साफ़ सुथरा, सबको घर का खाना मिले। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होती है ना, जब एक औरत बाहर जाके काम कर रही है, पैसा बना रही है और घर में, फिर तो दोनों जगह तो वो नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं तो कम पड़ ही जाती है। तो घर की ये चीज़ें जब नहीं होती है ना तब उसको अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता और धीरे धीरे करके फिर वो ऐसे टॉक्सिक बन जाती है, निगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि उसको जो चाहिए ना वो नहीं हो रहा है और बस भागे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आपको घर में रहना अच्छा लगता है, आपके परिवार के लिए ये चीज़ें करना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि अगर आपका बच्चा घर पे आए तो उसको उसकी माँ मिले, और सच में यार बच्चों को चाहिए, एक एज तक बच्चों को माँ चाहिए होती है। हम भागे जा रहे हैं इस दुनिया में, बस हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन इसमें बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। हम थोड़े से अपनी ज़रूरतों को कम कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसा बचाते हैं, लेकिन एक जो अच्छी हेल्दी लाइफ होती है ना, जो सुकून की लाइफ होती है वो जीते हैं। सारी दुनिया बस ना मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भाग रही है, सबको बस पैसे कमाना है, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उस पैसे को कन्वर्ट भी तो करना ज़रूरी है, उससे घर बनाना है आपको। मकान अगर आप खरीद भी लेंगे तो उस मकान को घर बनाना वो औरत करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पैसे कमा रहे हैं ना तो नोटों की गड्डी को तोड़कर खा लिया, नोटों की गड्डी पे सो गए, नोटों की गड्डी से ही सब काम चला लिया, ऐसा नहीं होता। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और वो दोनों का अलग काम होता है, एक कमाने जाएगा और एक उसको कन्वर्ट करेगा। तो एक कन्वर्ट करने वाला भी पैसे कमाने के लिए ही जाएगा, तो फिर वो जो काम है, जो कन्वर्ट करना है, जो मकान है उसको घर बनाना है, वो तो ऐसे ही रह जाएगा, वो तो नहीं होगा। बच्चे भी बहुत सफ़र करते हैं इन चीज़ों में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सार यही है कि अगर आपने खुशी से हाउस वाइफ बनना चूज़ किया है तो इसी में अपने आप को देखो, खुद रिस्पेक्ट देना सीखो। दूसरों से उम्मीद मत करो कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आप खुद रिस्पेक्ट करो। कभी शर्म मत करो कि आप एक हाउस वाइफ है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं हाउस वाइफ हूँ। हम जो कर रहे हैं ना, जो चांद को ठुकराने वाला काम है ना, वो हम सब हाउस वाइफ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत, ये जॉब बिल्कुल थैंकलेस है, किसी को इसकी मतलब ना कोई इसका कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दूसरों से उम्मीद मत लगाओ कि कोई आपकी वैल्यू करे, अपनी रिस्पेक्ट खुद करना शुरू करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि शुरुआत अपने अंदर से करो, जो हम अंदर महसूस करते हैं ना वही हमको बाहर नज़र आता है। तो अपनी रिस्पेक्ट खुद करना शुरू करो। हाउस वाइफ होने पर गर्व करो, प्राउड से करो, कहो कि मैं हाउस वाइफ हूँ और घर को मैं मैनेज करती हूँ, घर को संभालती हूँ, छोटी चीज़ नहीं है। तो अपने अंदर बार बार बोलो कि मुझे गर्व है अपने ऊपर, क्योंकि जो आप अपने मन के अंदर दिन रात सोचते हो ना वही आपको बाहर नज़र आता है। तो अपनी रिस्पेक्ट पहले खुद से करना शुरू करो, उसके बाद आपको बाहर भी नज़र आएगी। किसी को मत बोलो, किसी के आंखों में मत देखो, अपनी आंखों में सबको दिखाओ कि आप अपने काम की कितनी वैल्यू करती हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने हाउस वाइफ फ्रेंड के साथ में इसको शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।